बरतानी की बल्दियाती इंतखाबात अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 250 इजाफी नशिस्तों के सबब 1000 से ज्यादा नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला, 92 इजाफी नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स का दूसरा नंबर। हुक्मरान कंजर्वेटिव का तारीखी शिकस्त, तकरीबन 450 नशिस्तें खोकर तीसरे नंबर पर गिर गई। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 88 इजाफी नशिस्तों के सबब तादाद 225 के करीब जा पहुंची। ग्रीन पार्टी को भी 70 के करीब इजाफी नशिस्तें मिल गईं। काउंसलर्स की तादाद 159 तक जा पहुंची। अपने गढ़ ब्रैडफर्ड में लेबर पार्टी को भी शिकस्त, लेबर पार्टी ने 10 सीटें ली, 9 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 11 में से 4 में नताइज भी आ गए। लेबर को मशरकी मिडलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट और यॉर्क और नॉर्थ यॉर्कशायर में कामयाबी। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। बरतानिया की हुक्मरान जमात को बल्दियाती इलेक्शन में महंगाई ले बैठी। कमर तोड़ महंगाई का गुस्सा आवाम ने पोलिंग बूथ जाकर निकाल दिया। गजा जंग पर इसराइल की मुकम्मल हिमायत के सबब लेबर पार्टी की मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बुनियादें हिल गईं। बरतानवी वज़ीर आज़म मायूस, लेबर पार्टी खुश। आम इंतखाबात से 1 साल पहले हुए बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर माहिरीन का कहना है कि टोरीज़ के लिए इक़्तिदार पर काबिज़ रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेबर भी अगली बार इत्तेहाद के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर लगाने का फैसला हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए नामजद किया है। पूरे एतमाद है कि दोनों अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम देंगे। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून अपने सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में फैसले। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की तब्दीली का भी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने जजों की तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तस्दीक, कहा कि मुख्तलिफ अतराफ से ये बात सुनने में आ रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए फिक्स कर दी जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। ये टास्क उन्हें अभी तक बतौर वज़ीर कानून नहीं सौंपा गया, मगर अभी इसे यकसर मुस्तरद नहीं करेंगे। GO न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। इससे पहले जजों की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतल्लिक तमाम मालूमात और मामलात नई एजेंसी देखेगी। NCCIA के अपने थाने होंगे। साइबर क्राइम से मुतल्लिक तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। पाकिस्तान का चांद का सफर, पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन के हनियान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। कराची में स्पार्को के दफ्तर में नारों और तालियों की गूंज। सैटेलाइट 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। हुक्काम के मुताबिक मिशन के जरिए चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतल्लिक अहम मालूमात मिलेंगी। चीन ने चेंग 6 चांद मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। बानी PTI ने कहा है कि 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशाखाना पर ये 4था केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बना कर ले आए।
गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया। पीर के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ को बताया गया कि बहरी जहाज़ गंदम लेकर चल पड़े और मंजूरी बाद में हुई। 25 दिन में पहुंचने वाला जहाज़ मंजूरी के 7 रोज़ बाद ही बंदरगाह पर पहुंच गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम का बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। गंदम स्कैंडल पर साबिक वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तलकलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तलकलामी गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के एक होटल में हुई। अनवर हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवर हक काकड़ ने कहा कि उन्होंने पूछा कि हनीफ अब्बासी कौन है। अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुँह छुपाते फिरेंगे। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। DG IB को नोटिस किया था, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। चल्लास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 21 मुसाफिर जान बहक, 21 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। ड्राइवर ने बस कंट्रोल करने की कोशिश भी की लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मकामी अफराद तकरीबन 300 फीट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। खुशदार में कौमी शाहरा पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुशदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। मकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सदीक मेंगल अपने घर से नमाज जुमा के लिए जा रहे थे कि धमाके में शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जा बढ़ ना हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद सदीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। धमाके की मजम्मत। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी मौलाना सदीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। JUIFA के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम को हुब्बुल वतनी की सज़ा दी जा रही है। सदीक मेंगल की शहादत की जिम्मेदारी सूबाई और वफाकी हुकूमतों पर है। वाक़े के खिलाफ कोयटा में सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत को 48 घंटे में मुलज़मान की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियाँ। GO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियाँ मिली हैं। उनकी ज़िंदगी को खतरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासत किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। हामिद मीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इतला भी दी, ताहम अभी तक ना FIR दर्ज हुई ना तहकीकात शुरू की जा सकी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कोएनिका ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए धमकियाँ दिए जाने समेत हर तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत करती है। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के इक़दाम चाहे रियासत की जानिब से हों, किसी गिरोह की जानिब से हों या किसी फ़र्द की जानिब से, ऐसे जराइम पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए।
आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा कि गज़ा में ख़तरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, उन्हें ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरात में घिरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और एस्टेब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासर की जानिब इज़हार राय की बर्दाश्त कमतर होती चली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इज़हार यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रखने के आज़म का आया था। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से टेलीविजन प्रोग्रामों को रुकवाना, नशियात बंद कराना, सहाफ़ी की बरतरफी के लिए दबाव, गैर कानूनी मुतालबात, मुतादिद पाबंदियों और चैलेंजों का सामना रहा। इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों बिलखसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़ली 152 पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 5 से 7 मई तक होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि सऊदी वफ़द में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से कंपनियां शामिल होंगी। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब के सरमायाकारों को मुनासिब माहौल फराहम करने पर जोर दे रही हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा और 1-2 माह में इन वफूद की जानिब से मुआहदे हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उसके मुस्बत असरात हमारी तिजारत में नज़र आने लगे हैं। जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक आवाज़। चेयरमैन BTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से जियो और जंग ग्रुप की मुहिम की तारीफ, मुआशी इस्तेहकाम के लिए अच्छी कोशिश करार। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ज़ाती गरोही और सियासी मफादात को पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा कि ऐसी इस्लाहात कर रहे हैं जो सबके मुफाद में हों। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले कि जियो और जंग की मुहिम मुआशी बहाली के लिए हंगामी रास्ते तलाश करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अब नहीं तो कब, हम दोराहे पर खड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे उसका असर हमारी नस्लों पर होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि हमें अपने इदारों को बेहतर करने, वाज़ेह पॉलिसी बनाने और उन पर आवाम का एतमाद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि एहतसाब के इदारों की असम नौ ऐसी तश्कील हो कि कोई सियासतदान उन पर असरअंदाज ना हो सके। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले कि MKRF की मुहिम मईशत की बहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी तरक्की करेगी। सनतकारों, ताजरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की तारीफ। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि मुआशी मसला टैक्स आमदनी बढ़ाने से हल होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की सरबराह एहसान मलिक ने कहा कि कम टैक्स आमदनी आवाम को सहूलियात ना पहुँचने की बड़ी वजह है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि टैक्स की बुलंद शरह सरमायाकारी में कमी की वजह है। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी ने कहा कि वक्त कम, मुकाबला सख्त है, टैक्स का निज़ाम बेहतर कर दे, मईशत बेहतर हो जाएगी।
SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलहरी बोले कि मईशत से मुतल्लिक कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चन्नाई ने कहा कि यही मौका है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकर ने कहा है कि मुहिम मुल्क के ताजरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कुन्नरानी बोले कि मुल्क को कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएं। कनाडा में मोदी सरकार के हाथों हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और साजिश के इल्जामात। कनेडियन पुलिस के मुताबिक निज्जर को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। कनाडा की पुलिस कत्ल के 3 मजीद वाक़यात की भी तहकीकात कर रही है, जिनमें एडमिंटन में 11 साल के लड़के के कत्ल की तहकीकात भी शामिल है। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीका, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में एहतजाज। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकार की मुजाहिरीन को मुंतशिर करते वक्त फायरिंग क्लासें मनसूख कर दी। अमरीका की पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की तरफ गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। रोमानिया और पाकिस्तान में दिल का रिश्ता कायम। रोमानिया की शहरी एलिज़ाबेथ अपनी बेटी सारा की शादी पाकिस्तान में करना चाहती थी क्योंकि ये उनके शौहर की ख्वाहिश थी। दिल का रिश्ता ऐप से ना सिर्फ हुसैन जैसा दामाद मिल गया बल्कि जल्द शादी भी हो गई। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम को बढ़ रही हैं। ड्रामा सीरियल खुमार की आखिरी केस 4 मई को रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।